शुरू कर दी। हमले के बाद पूरी इमारत में आग लग गई। इमारत की कई मंजिलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। वहां से निकले धुएं ने पूरी बिल्डिंग को काले रंग से रंग दिया। रिहायशी इमारत पर हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने पहुंच गई, लेकिन कई मंजिलों पर एक साथ आग लगी देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमारत में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद ऊंची सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंचे दमकल कर्मियों ने वहां पानी की बौछारें छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन बिल्डिंग में लगी आग बुझने की बजाय और भड़कती गई और उसने कई और मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि हमले के वक्त इमारत में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिन्हें जिंदा बाहर निकालकर लाना रेस्क्यू टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। एक तरफ इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ वहां फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी था। वहां दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला, जिनमें कई बुजुर्ग शामिल रहे। जान बच जाने पर एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि वो एक दमकल कर्मी के गले लगकर रोने लगी। कई घंटों की कोशिश के बाद इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि रिहायशी इमारत पर हुए रूस के इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया। सिर्फ स्लेतोसिंस्की ही नहीं, कीव के पुजिल्स्की इलाके में भी एक बिल्डिंग को रूस की मिसाइल ने निशाना बनाया। रूस के हमले ने 10 मंजिला इस इमारत की शक्ल ही बदल कर रख दी। बिल्डिंग का एक एक हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ दिखाई दिया। बम के हमले से वहां भी इमारत के बड़े हिस्से में आग लग गई। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि पुतिन की सेना के पास यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह है कि वो राजधानी कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के पलटवार के बाद रूसी सैनिकों की संख्या में भी कमी आने का दावा किया गया और यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है उसे बरकरार रखने में भी रूसी सेना को मुश्किल हो रही है। दावे के मुताबिक जंग में रूस के हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले 2 हफ्तों में यूक्रेन की सेना उस पर भारी पड़ सकती। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में भी रात के समय दोबारा भीषण बमबारी का दावा किया। दावा है कि वहां पिछले 24 घंटों में 65 से ज्यादा बार हमले हुए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। और खार्किव में इन्हीं हवाई हमलों के एक वीडियो में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा गया। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, लेकिन खार्किव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई, क्योंकि पुतिन की सेना की नजरें अब खार्किव पर टिकी हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है खार्किव का रूस के काफी नजदीक होना। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खार्किव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इसी खार्किव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे दिखे। उन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए आधुनिक हथियार भी काफी मददगार साबित हुए।